नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संत कबीर नगर और गोरखपुर पहुंचे। जी हां, आपको बता दें सीएम योगी इस दौरान भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संत कबीर नगर से शैलेंद्र त्रिपाठी और गोरखपुर से अवनीश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। पहले आप पर आते हैं शैलेंद्र जी। आज सूबे के मुख्यमंत्री संत कबीर नगर पहुंचे हैं, तो आप हमें बताएं कि उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। देखिए, योगी जी के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त की गई थी और योगी जी के पहुंचने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने उनका सम्मान किया और साथ में मंच तक लाए। उसके पश्चात योगी ने सर्वप्रथम लाभार्थियों से मुलाकात करके वहाँ पे लगाए गए स्टॉलों के पास पहुंच करके उनको कहा और लोगों से बातचीत किया। उसके पश्चात वह मंच पर पहुंच करके लाभार्थी जो थे, जिनको पेंशन के लाभ, किसान संबंधी और ये समूह संबंधी जो लाभ मिल रहे हैं, इस बारे में उन्होंने लाभार्थियों से डायरेक्टली बातचीत किया और उन्होंने लोगों से बताया है कि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं मिल रहा वो अपनी आवाज उठाए और लोगों को भी लाभ मिलेगा। जानकारी लेकर के वो इस पे कार्य करें। तमाम ऑनलाइन सर्विस के जो काम किए जा रहा है उनको लेकर के भी। शैलेंद्र जी, अगर बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो ये यात्रा देश भर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चलाया जा रहा है, तो इसके पीछे बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, इस योजना से लोग आच्छादित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, और इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है लाभ लेने का प्रयास करे, जिसको लेकर के यह विकसित भारत संकल्प यात्रा गाँव गाँव में पहुंचा करके लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही यह बता रही है कि जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा वह लोग भी लाभ प्राप्त करें। तो निश्चित ही ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना चाहती है और उसका प्रचार प्रसार भी कर रही है। जी वही अगर बात गोरखपुर की करें, तो आज वहां भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो आप बताएं हमें अवनीश जी कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से क्या कुछ वायदे किए हैं। जी साक्षी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर 2 दिवसीय कार्यक्रम पे हैं। कल उन्होंने बुधवार की शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ जो है योगी राज्य बाबा गंभीर प्रेक्षागृह में समित आयोजित विकास भारत संकल्प यात्रा का संबोधन करते हुए विकास भारत संकल्प यात्रा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनाने का सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं एवं के अनुबंध मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनने को विभिन्न योजनाओं के साथ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश के कार्यक्रम को किया जाएगा और इस योजना के तहत गांव-गांव जाकर के हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह लोगों को जो है सरकार की योजनाओं से जो है जोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने जो है नौनिहाल जो है गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का भी कार्यक्रम का वो किया। साथ ही इस कार्यक्रम के जो है अवसर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे और आज सुबह से जो है जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया गया, जिसमें लगभग 300 लोगों से ऊपर लोगों ने जो है जनता दर्शन में भाग लिया है और मुख्यमंत्री ने एक एक करके लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देशित भी किया और जो है त्वरित कार्रवाई करने की बात भी कही। जी अवनीश जी, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है? जी, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जो है कल जो है गोरखपुर में थे। साथ ही उन्होंने 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ से संबंधित जोड़ा। साथ ही उन्होंने 72 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ दिलाया, 55 करोड़ों को जनधन खाते खोलने की। साथ ही उन्होंने कहा कि 2015 नवंबर को भगवान दिसंबर मुंड के जन्म स्थान से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा पूरे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक 2,500 वैन
के माध्यम से पहुंचेगी। साथ ही 57,000 गाँव अधिक नियमित तथा यात्रा पहुंच करके लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस योजनाओं का से जोड़ा जाएगा। बात अगर संत कबीर नगर की करें तो शैलेंद्र जी आप हमें बताएं कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है। देखिए, आपको बता दें कि आज संत कबीर नगर जिले के भगवती ब्लॉक के करौदा गांव में सीएम पहुंचने के बाद वहां पे 21 अन्नपूर्णा भवन की शिलान्यास किया है। इसके साथ ही संत कबीर नगर सेफ सिटी का भी उन्होंने शुभारंभ किया है और यहाँ आए हुए लाभार्थियों को उन्होंने प्रमाण पत्र दे करके उनका सम्मान बढ़ाया है। जी, आपने कहा संत कबीर नगर सेफ सिटी का शुभारंभ किया, तो इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है लोगों को? देखिए, यहाँ पे 21 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने का जिन्होंने बचत और पुष्प चढ़ा करके उसका शुभारंभ किया है। निश्चित ही इससे जनता को काफी लाभ मिलेगा। अन्नपूर्णा भवन बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, बल्कि उन्होंने सरकार की योजनाओं को भी बताया है और उसके बारे में लोगों को जागरूक किया है कि सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है इसका लाभ आज 100% लोगों को मिल रहा है। जी अवनीश जी, आप हमें बताएं कि मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे को किस तरह से 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही उस दौरान? गोरखपुर से रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी नागरिक शासन योजनाओं से लाभ से वंचित थे। इसलिए इस लोकतंत्र के पश्चात 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस बात का संकल्प लिया और लोगों को जो है उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 2047 तक भारत में जो है दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यह संकल्प लेकर के हम लोग चल रहे हैं और 2047 तक जो है भारत को जो है सबसे मजबूत देश बनाया जाएगा। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो भी जी अवनीश जी, इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से बड़े दिग्गज मौजूद थे? जी, इस दौरान जो है सीएम योगी के कार्यक्रम में जिले के जितने जो है डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सुखराज शाही, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्म सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सबल निशा, सांसद कमलेश पासवान इत्यादि जितने भी लगभग युधिष्ठिर सिंह महापौर सहित तमाम भाजपा के दिग्गज मुख्य रूप से मौजूद थे। जी शैलेंद्र जी, आप हमें बताएं कि संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री के आगमन पर लोगों में क्या कुछ जोश था, लोग कितने उत्साहित थे? देखिए, भीड़ काफी अच्छी थी और जनता में उत्साह दिखा। हालांकि कुछ लोगों में इस बात की निराशा दिखी कि योगी जी के आगमन के बाद वहाँ पे जिले को कोई बहुत मुख्य रूप से सौगात नहीं दिए हैं। हालांकि इन्होंने कई अन्नपूर्णा भवन पूजन किया है, इसके साथ ही सेफ सिटी का भी इन्होंने शुभारंभ किया। तो निश्चित ही संत कबीर नगर जिले में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जनपद सृजन के बाद अभी तक यहाँ पे एक अवैध रोडवेज बस स्टेशन नहीं बन पाया है। यात्रियों को यहाँ बाईपास पे खड़े होकर के और 12 महीने सड़क पे खड़े होकर उन्हें इंतजार करना पड़ता है बसों का। तो निश्चित ही जो समस्या, तो क्या इन समस्याओं को लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रखा? देखिए, जनता उनके पास तक नहीं पहुंच पाई। मंच और जनता के बीच में काफी दूरी थी, तो जनता उनके पास पहुंचने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मुख्यमंत्री का 1 घंटे का कार्यक्रम था, तो निश्चित ही माना जा रहा है कि जनता उनके पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जनता ने जो अपनी बात रखी है, जैसे हमारे यहाँ जनपद न्यायालय है, जनपद न्यायालय हाँ, जनता की क्या क्या मांगे हैं मुख्यमंत्री से? ये देखिए, अभी जनपद के लोगों की ये मांग है कि अधिवक्ता का जो चेम्बर नहीं बना हुआ, अधिवक्ताओं को काफी दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में पूरी तरह से जलमग्न रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक रोडवेज बस स्टेशन नहीं है। बस स्टेशन नहीं होने से यात्रियों को गर्मियों के मौसम में तो काम चल जाता है, लेकिन ठंडक और बरसात के दिनों में काफी समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे में बस स्टेशन न होने से महिलाओं को यहाँ पे तमाम उस तरह की महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे महिलाओं को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। इसके साथ ही यात्रियों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, यात्री कहाँ पे बैठ के बस का इंतजार करें। इसके साथ ही रोडवेज में ही देखा जाए तो बस स्टेशन बसों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन सी बस कहाँ जाने के लिए कब आएगी। तो ये सब समस्याएं आज है।
इसके साथ ही तमाम और भी समस्याएं, सड़कों की जो हमारे यहाँ तमाम कंडीशन खराब है, ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं काफी दिनों से जर्जर पड़ी हुई है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के लोग अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन आज सीएम से लोग मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जी अवनीश जी, आप हमें बताएं कि जैसा हम सभी को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, तो गोरखपुर में लोग उन्हें देखकर लोगों का क्या कुछ जोश था, लोग कितने उत्साहित थे? जी, गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री अपने जिले पर आते हैं तो अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें या जनता दर्शन में आए लोगों की बात करें तो उनमें एक काफी उत्साह, एक लोगों की एक उम्मीद जगी है कि जब दर्शन लगता है तब से जो है समस्याओं का निदान होता है। और मुझे लगता है कि गोरखपुर में अपराध मुक्त गोरखपुर होता नजर आ रहा है जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर जिले में हर महीने में 2 से 3 बार जनता दर्शन लगाना शुरू कर दिए हैं। और इससे लोगों के बीच काफी मुख्यमंत्री की भी होती हैं और लोग जो है मुख्यमंत्री के योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। साथ ही जनता दर्शन में आए संबंधित अधिकारी भी जो है लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और त्वरित कार्यवाही भी करते हैं। अगर जिसकी लापरवाही पाई जाती है तो तत्काल मुख्यमंत्री द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है, तो उनको पुलिस लाइन का या फिर जो है जिला बदर का रास्ता भी दिखाया जाता है। अवनीश जी, लोगों के बीच ये जोश देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि 2024 में बीजेपी का डंका बजने वाला है? जी, अगर हम बात करें 2024 में बीजेपी के डंके की, तो जैसे कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे किसान योजना, जन धन योजना, सड़क नाली और अन्य चीजों से लोगों की सुविधाएं जो मिल रही हैं, लोगों का मानना जहाँ पहले की सरकार में गड्ढा मुक्त नहीं था, लेकिन इस सरकार में गड्ढा मुक्त हो चुका है। जन जन तक लोगों की हर सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। लोग जो है सरकार से रूबरू हैं, अपनी बातों को कहने के लिए जो है बेहिचक कह सकते हैं। और इस सरकार में तो शैलेंद्र जी, महिलाओं और पुरुषों में मुख्यमंत्री को पाकर, अपने बीच पाकर कितना जोश था और उनकी क्या कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री से? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि हमने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी दौरे पर हैं और वो संत कबीरदास नगर और गोरखपुर पहुंचे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संत कबीर नगर और गोरखपुर पहुंचे। जी हां, आपको बता दें सीएम योगी इस दौरान भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस खबर पर जी हां, इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।